आपने सोचा है कि आज जो हम खा रहे हैं उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है? कभी भी क्या एक मिनट सोचकर, ठहर कर, रुक कर हम अब इस बारे में सोचते हैं? हर चीज आज के टाइम में कंटेमिनेटेड है, हर चीज में मिलावट है। WHO के सर्वे की अगर बात करें तो उसके अनुसार हम एक आम आदमी जो है वो अपनी पूरी जिंदगी में 8 किलो से ज्यादा कलर को खा लेता है। भर भर के फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं क्योंकि हमारे और आपके पास जो चीजें आती हैं वो सारी चीजें मिलावट से भरी हुई होती है। हम ये नहीं कह सकते कि दूध प्योर है, हम ये नहीं कह सकते कि फ्रूट और वेजिटेबल जो हम खा रहे हैं वो प्योर है, क्योंकि इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं हार्मोन को बहुत ठूस ठूस कर डाला गया है, जिसके वजह से आजकल देख रहे होंगे कि हार्मोनल इंबैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है जो कि हर 10 में से एक इंडियंस को आज के टाइम में पाई जाती है। और उस प्रॉब्लम में सच बताऊं तो देखने में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आम सी लगती है, लेकिन जिनको तकलीफ है उनके लिए ये असहनीय तकलीफ होती है। जो इस तकलीफ में पेन होता है वो अनबियरेबल पेन होता है। और आज मैं उसी बीमारी के बारे में, उसी प्रॉब्लम के बारे में आपके से बात करने वाली, जिसको कि हम कहते हैं गॉल ब्लैडर का स्टोन या हम कहते हैं किडनी में स्टोन, पथरी की बीमारी। तो आज मैं उसी के बारे में आप सबसे बात करूंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, कितने तरह के ये स्टोन्स होते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा स्पेशल एक रिचुअल है जिसमें कि कुछ घरेलू उपाय भी आपको बताने वाली हूं, जिससे कि अगर 21 mm तक के भी स्टोन आपके अंदर हैं कहीं भी, तो वो स्टोन को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप सत श्री अकाल क्यों नहीं बोलते हो, तो आज से मैंने सत श्री अकाल भी बोलना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किडनी स्टोन क्यों होता है और किडनी स्टोन कितने तरह के होते हैं। हम जो खाना पीना खाते हैं, खाना पीना खाने में जो कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, आप सबको पता है, वेस्ट मटेरियल में जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो हमारे एनल कैनाल के रास्ते से हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। लिक्विड फॉर्म में होता है या जिसको सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट में जैसे कि फॉस्फेट हो गया, यूरिक एसिड हो गई, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं ये इसको सॉल्यूट कहते हैं। ये किडनी के थ्रू फिल्टर होती है, फिल्टर होने के बाद यूरिन के रास्ते से बाहर चली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरह के बॉडी में जब फंक्शन होता है तो फंक्शन में कुछ इस तरह के केमिकल्स बनते हैं, कुछ इस तरह के टॉक्सिन्स बनते हैं, और उस टॉक्सिन्स को बॉडी फिल्टर कर सकता है जितना कर सकता है, और बाकी में वो मल या यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ सॉल्यूट्स इसमें से ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैंने जिन केमिकल्स का अभी नाम लिया, वो ऐसे होते हैं जो किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाता और हमारे बॉडी से वो बाहर पूरी तरीके से यूरिन के थ्रू निकल नहीं पाता है, क्योंकि किडनी में जो है उतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती। यूरिन को रोक कर रखने की कोशिश करते हैं, या बहुत ज्यादा उनका पानी का जो इंटेक है वो बहुत ज्यादा है, और पानी का इंटेक तो ज्यादा है लेकिन उतना यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में नहीं जाते हैं, या ब्लैडर से रिलेटेड उनको कोई इस तरह का डिस्कम्फर्ट। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जैसे कि बीपी की मेडिसिन हो गई, या डायबिटीज का आप रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन ले रहे हो, या यूरिन से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं आप उस तरह के कुछ मेडिसिन ले रहे हो, तो फिर क्या होता है कि जो वो जो सॉल्यूट्स होते हैं, सॉलिड्स का जो है वो पीएच चेंज हो जाता है, और पीएच चेंज होने के वजह से सारे केमिकल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, किडनी के ऊपर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। उनका साइज 15 mm से अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो यूरिन के रास्ते से निकल नहीं पाते और वो फिर स्टोन के फॉर्म में आपके किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं। शुरू में जब साइज छोटा होता है तब तो आपको इतना ज्यादा पेन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपोजिशन स्टार्ट रहती है, के बाद आपको यूरिन के थ्रू ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, अनबियरेबल पेन होता है। अभी ये पेन जो है आपको नीचे तो यहाँ होता ही है लोअर एब्डोमेन में, उसके साथ साथ कई बार ये पेन आपके बैक तक भी जाती है, और कई बार लोगों को समझ में स्टार्टिंग में नहीं आता क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड नहीं कराते तो उनको पता नहीं चलता, तो उनको लगता है कि उनको बैक का पेन हो रहा है। किडनी स्टोन बनने के अगर कारण की बात करूं तो काफी सारे कारण है, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों को ब्लैडर से रिलेटेड इशू होती है, बहुत सारे लोग पेशाब को बहुत लंबे समय तक रोक कर रखते हैं, खाने में नमक का ज्यादा होना जिससे कि सोडियम की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, और फिर सोडियम वो रिएक्ट करती है और उससे अमोनिया बनता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर बार बार होता है, किसी भी रीजन से अगर हो रहा है तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाती है। उसके साथ कई बार ये देखा गया कि ये जेनेटिक कारण भी होता है, और उसके साथ साथ खान पान तो बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती ही करती है। अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की। गॉल ब्लैडर स्टोन को हम पित्ताशय भी कहते हैं, पित्ताशय मतलब बाइल। तो जो लीवर में जो फंक्शन होता है, फंक्शन में जो बाइल बनती है वो बाइल के साथ फंक्शन होता है, गॉल ब्लैडर अटैच्ड होता है। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनती है वो 3 तरह के स्टोन बनती है, और मैं बताऊं कि तीनों तरह के स्टोन जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। पहला जो होता है उसको कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं, इसमें 80% जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है और गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल होता है वो अगर सही तरीके से उस कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने के बाद वो स्टोन का रूप ले लेता है।
दूसरा पिगमेंट स्टोन होता है। पिगमेंट स्टोन में 70% जो है बिलीरुबिन होता है और 30% जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। ये स्टोन जो होते हैं डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। अगेन ये भी सिमिलर, जो कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन का प्रॉपर अगर डाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये स्टोन बनता है। अब तीसरा जो स्टोन होता है वो मिक्स्ड स्टोन होता है, जिसमें कि 60% जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, 20% मिनरल्स होते हैं और 20% अदर चीजें होती हैं। तो ये 3 तरह के स्टोन होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो 5FS के वजह से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि FS क्या होता है। अगर आपका कलर फेयर है, अगर आप फैट ज्यादा खाते हैं, अगर आप फीमेल हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब कि जेनेटिक हिस्ट्री है, और अगर आप फर्टाइल एज में हैं, तो ये 5FS कारण होता है मोस्टली गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के। अगर हम फैट ज्यादा खाते हैं तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में फिर ज्यादा बनता है, फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर जो है वो यूटिलाइज बॉडी के थ्रू नहीं हो पाता और वो फिर स्टोन में कन्वर्ट होता है। दूसरा, अगर हम फेयर हैं तो फेयर के लोगों में मेलानिन का फॉर्मेशन जो मेलानोसाइट्स में होता है वो कम होता है। मेलानोसाइट्स में कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब अगर ज्यादा मेलानिन बनाना नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल भी कम होता है, जिसकी वजह से अगेन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है और ये कारण होता है। जेनेटिक कारण आपको समझ में आ गया कि फैमिली हिस्ट्री में अगर ये प्रॉब्लम चली आ रही है तो नेचुरल इनहेरिटेड है कि वो प्रॉब्लम आपको होगी। फर्टाइल एज में ये अगर आप क्या यंग एज है तो यंग एज में आपकी प्रेगनेंसी के वजह से, या आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, या आप कोई थायराइड की या इस तरह के हार्मोन इम्बैलेंस की कोई मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो काफी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन प्रॉपर नहीं हो पाता और उसके बाद वो स्टोन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 5 कारण के वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। अब गॉल ब्लैडर में स्टोन की अगर बात करें तो इसके लक्षण ये होते हैं कि पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है, गैस की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। आप अगर लेटेंगे तो आपका पेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब बैठे रहते हैं तो आपको पेन में थोड़ा सा आराम लगता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, पेट आपका हमेशा ब्लोटेड महसूस होगा, खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी आपको बनेगी। अब अगर मान लीजिए गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन हो ही गया है तो अब क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट की लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। लाइफस्टाइल के चेंज में मैं कहूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खान पान को चेंज करने की जरूरत है। मतलब कि आपको फास्ट फूड बंद करने की जरूरत है, नमक कम खाने की जरूरत है। ऐसी चीजें जिन चीजों में आपको लगता है कि फैट बहुत ज्यादा है वो कम खाने की जरूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सफेद चीजों को अगर अपनी जिंदगी से आप निकाल देंगे, स्पेशली खाने की चीजों में, जिसमें कि मैदा, सफेद नमक और सफेद चीनी, तो आप बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बीमारियों को अपने बॉडी से अपने आप निकाल पाएंगे। तो इन चीजों को निकालने की जरूरत है। इसके जगह पे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने की जरूरत है। ग्रीन जूस मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप एवरी डे कम से कम 1 ग्लास ग्रीन जूस पिए, 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पीना, और उसके साथ साथ जब तक आपके बॉडी में स्टोन है, एक चीज कंपलसरी कर लीजिए कि 1 इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 1 ग्लास नारियल पानी रोज पीना है, क्योंकि नारियल पानी अपने आप में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोलाइट है जिसके बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स होते हैं। अब हम आते हैं उपाय के बारे में कि गॉल ब्लैडर और किडनी का अगर स्टोन हो गया है तो इसको हम कैसे निकाल सके। और होलिस्टिक हेल्थ पुनीता पे तो हमेशा आप जानते हैं कि रिचुअल है हमारा कि होम रेमेडी के थ्रू ही हम सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की बातें करते हैं, और होम रेमेडी के थ्रू ही हजारों और लाखों लोग ठीक भी हो रहे हैं। 3 उपाय, स्पेसिफिक उपाय आज आपको बताने वाली हूं। अगर ये तीनों उपाय आप करेंगे तो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है चाहे किडनी में स्टोन है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो पहली चीज जो हमें करनी है कि आपको अगर बहुत ज्यादा पेन है तो आपको 1 ग्लास इमीडिएट 2 एप्पल लेना है, उसके अंदर आधा ग्लास पानी डालना है और एप्पल का जूस बनाना है। रेड अच्छा एप्पल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई सा भी आपके पास एप्पल है तो वो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो टेट्रा पैक के जूस आते हैं वो यूज करें, उस जूस से आपको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उस एप्पल जूस में आपको मिलाना है 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर मिलाइए और इसको पी लीजिए। जैसे ही आप पिएंगे 10 मिनट के अंदर आपको दर्द में आराम आ जाएगा। ये है हिबिस्कस पाउडर, गुड़हल का पाउडर जिसको कहते हैं, रेड कलर का फ्लावर होता है, उसके ये पाउडर होते हैं। 15 डेज तक ये गुड़हल का आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। ये एक पौधा होता है जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा कि ये पत्थर चट्टा का एक पेड़ अपने घर में लगा लीजिए। पत्थर चट्टा का मतलब ही ऐसा होता है कि पत्थर को तोड़ने वाला। तो ये पत्थर चट्टे के 3 आपको पत्ते लेने हैं और नॉर्मल पानी के साथ 3 महीने 90 दिनों तक आपको इसको खाना है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी उपाय पे। ये आखिरी उपाय ऐसा है
कि अगर आपने इन सब के साथ पत्थर चट्टा का पत्ता भी लिया, हिबिस्कस पाउडर भी लिया और उसके साथ जो अभी मैं उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय भी आपने किया, तो आप ये जान लीजिए कि कितना भी पुराना और कितना भी बड़ा आपका स्टोन होगा, वो स्टोन 100% आपका निकल जाएगा। कितने दिन का टाइम लेगा? ये 15 दिन से 3 महीने का टाइम ले सकता है। तो चलिए इसके लिए पहले देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट क्या क्या है, फिर मैं आपको बनाकर भी दिखाती हूँ, क्योंकि बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। आपको 10 ग्राम चाहिए गिलोय पाउडर, 10 ग्राम चाहिए सौंठ पाउडर, 10 ग्राम चाहिए सौंफ का पाउडर और 10 ग्राम चाहिए आपको आंवला पाउडर। अब इन चारों इंग्रेडिएंट को क्या करना है कि अभी हम बॉईल करने वाले हैं। इसको बॉईल करेंगे और बॉईल करके जब ये 1/4 रह जाएगा, मतलब 4 ग्लास पानी में ये सारी चीजें हम डालेंगे, 40 ग्राम सामग्री हो गया ये डालेंगे, और जब ये बॉईल होके 1 ग्लास रह जाएगा, फिर इसको स्टोर करके किसी शीशे के बोतल में हम रख लेंगे। हर रोज 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को पीना है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे पैन चढ़ाइए और इस पैन के अंदर हमें 4 ग्लास पानी डालना है। पानी डालते ही सबसे पहले हमें इसके अंदर सौंफ डाल देनी है। अब ये सौंफ के साथ पहले बॉईल होगा। अब ये काफी सारा बॉईल हो गया, पानी भी थोड़ा कम हो गया। जब पानी थोड़ा कम हो जाएगा उसके बाद हमें ऐड करना है इसके अंदर में सौंठ। और अब हम क्या करेंगे कि इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये आधा पानी नहीं हो जाएगा। जब ये आधा हो जाएगा फिर बाकी 2 चीजें जो है, गिलोय जो है का पाउडर जो है और आंवला पाउडर है, वो हम मिलाएंगे। तो ये देखिए ये पानी अब आधा रह गया है। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम ये आंवला पाउडर और अब इसके अंदर डालेंगे ये गिलोय पाउडर। दोनों एक साथ डालना है और अब इसको पकाना है अभी और, क्योंकि ये अभी 1.5 गिलास करीब पानी है, तो इसको और पकाना है ताकि ये 1 गिलास पानी रह जाए। तो अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए तो अब ये बॉईल होकर 1 गिलास रह गया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसको छान लीजिए और छान के आप किसी भी शीशे के बोतल में भर के रख लीजिए। तो देख लिया आपने ये सारे उपाय, ये तीनों उपाय अगर आप करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके पत्थर जो है वो टूट टूट कर आपके बॉडी से निकल जाएंगे। आप पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो जाएंगे। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम में इस प्रॉब्लम से परेशान है, उनको इन चीजों से मुक्ति मिल सकती है। तो उनसे शेयर जरूर कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। हमेशा मुझे यूं ही वॉच करते रहिए, हमेशा अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।